स्क्रीन पर ये जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार बौखलाकर अचानक से अपने न्यूक्लियर फोर्स को क्यों तैयार रहने के लिए रूस ने कह दिया है। वहीं नाटो ने भी अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, 40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। आखिरकार ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है? यूरोपीय देशों ने कौन सा ऐलान कर दिया है और आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से यूक्रेन इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा पा रहा है रूस को। और बड़ी बात ये है कि यूक्रेन की रणनीति बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब हो रही है। ऐसी स्थिति आ गई है कि रूस खुद इस बड़े पंगे में फंस चुका है। जानेंगे क्या है मामला और कैसे ये भारत के लिए भी बड़ी समस्या बन रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुरुआती दिनों में ऐसा लगा था जैसे कि ये युद्ध कोई खास लंबा चलने वाला है नहीं और यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार रूस लगा पाएगा, अपने पसंद की सरकार को बिठा पाएगा। रूस वैसे ही चल रहा था जैसे कि उसने जॉर्जिया में शुरू किया था, लेकिन कहानी यहाँ आकर पलट गई। रूस को शुरुआती दौर में बढ़त मिली, बेलारूस के साथ और भी ज्यादा अच्छे संपर्क होने की वजह से भी बढ़त मिली, लेकिन मामला तब फंस गया जब राजधानी कीव और खरीफ तक पहुंची रूस की सेना, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो यूक्रेन के बेहद मजबूत इलाके माने जा रहे हैं। इन इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है यूक्रेन के नागरिक और यूक्रेन की सेना, जबकि रूसी सेना को इस जगह का कोई खास आइडिया नहीं है। कई ऐसे टैंक दिखे जो रास्ता भटक चुके थे, रास्ते में तेल खत्म हो चुका था, ईंधन खत्म हो चुका था और यूक्रेन के नागरिक उन्हें ये कह रहे थे कि धक्का देकर रूस पहुंचा दूं क्या। उन्होंने उनसे सवाल किया, आप कहां जा रहे हैं, क्या आपको पता है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमें नहीं पता है। और रूस की इतनी बड़ी लॉस, जो रूसी सैनिक हैं, 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं, 27 प्लेन गिराए गए हैं, 26 हेलीकॉप्टर, 146 टैंक, 49 आर्टिलरी पीस, 706 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 1 बक सिस्टम को तबाह किया गया है, 4 ग्रेड सिस्टम को, 30 कार को, 60 फ्यूल टैंक को, 2 ड्रोन को और 2 शिप और पेट्रोल बोट को। ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इनमें हो सकता है कि कुछ आंकड़ों को बढ़ाया गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि रूस का कैलकुलेशन गलत निकल रहा है। और ये गलत क्यों निकल रहा है, क्यों यूक्रेन रूस के लिए वियतनाम साबित हो रहा है, तो आपको बता दें, वियतनाम ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनाई थी गोरिल्ला युद्ध की नीति और यही यूक्रेन ने भी अपनाई। इन इलाकों में गुरिल्ला वार ही सिर्फ जारी नहीं है, बल्कि यूक्रेन के आम नागरिकों ने हथियार उठा लिया है। यूक्रेन के आम नागरिक रूस के विरोध में लड़ रहे हैं। जेलेंस्की, जो इस युद्ध से पहले तक अपने देश में और लोकप्रिय हो रहे थे, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बन गए हैं। लोग उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे वो अपने परिवार के साथ जंग के मैदान में वर्दी में उतरे हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने वहाँ से निकलने के लिए भी कहा, पर वो नहीं निकले। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है, आम हो खास हो, हर कोई यूक्रेन का एक देशभक्ति की लहर दौड़ गई है और इस देशभक्ति की लहर में बच्चे बूढ़े जो बाहर के लोग हैं वो भी अब ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज को। यूक्रेन की रणनीति यही थी कि मजबूत इलाके में रूसी सेना को आने दो, उसके बाद इसे घेरेंगे और वो खरीफ और कीव में देखने को मिल रही है। चंद घंटों में कीव पर कब्जा करने की कोशिश में था रूस, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो यूक्रेन का जज्बा दिख रहा है, यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा दिख रहा है, उसके बाद दुनिया भर के देश भी अब धीरे धीरे साथ में आने लगे हैं यूक्रेन की। अब यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो साथ आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि वो फाइटर जेट देंगे यूक्रेन को और ये फाइटर जेट कुछ ही घंटे में यूक्रेन पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, अमेरिका और नाटो लगातार अब हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। इसके अलावे अब तो तुर्की ने भी रूस के इस एक्ट को वार बता दिया है, जिसके तहत अब वो भी सील कर देगा ब्लैक सी के जो स्ट्रेट हैं उनको, यानी वॉरशिप नहीं आएगा अंदर। यूक्रेन को सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है और यूक्रेन की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। रूस के ऊपर दुनिया भर में दबाव बनना शुरू हो गया है। अब यही वजह है कि रूस ने एक तरफ जहां बातचीत की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ नाटो के एक ऐलान ने रूस को मजबूर कर दिया है बड़ा फैसला लेने के लिए। दरअसल नाटो ने पहली बार ऐसा किया है जो इससे पहले सिर्फ विश्व युद्ध के बाद बहुत कम देखने को मिला है, और नाटो का ये ऐलान अब डरा रहा है रूस को और पूरी दुनिया को भी कि हो सकता है अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाटो ने जितने भी ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया और जर्मनी हो गया, वहाँ पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। यहाँ तक कि रोमानिया में भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, और ये सैनिकों की तैनाती छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये तैनाती है कुल 40,000 की, और एक्टिवेट कर दिया है 40,000 रेस्पॉन्स फोर्स को पहली बार इतिहास में। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने इतने सैनिकों रेडी रहने को कह दिया है, और ये वो देश है जहाँ सैनिकों की तैनाती हुई है जो नाटो के अंतर्गत आते हैं। अब इस मूव के बाद रूस को ये लग रहा है कि ये जंग जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, पर ये अलग ही मोड़ ले रहा है। ऐसे में नाटो देश के इस कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा आदेश दे दिया, और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कह दिया है कि परमाणु हथियारों की तैनाती हो, और उनके आदेश के बाद रूसी सेना के जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स है वो हाई अलर्ट पर चले गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुतिन ने रविवार को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव के साथ बैठक के दौरान इस कदम की घोषणा कर दी। आपको बता दें ये जो रशियन न्यूक्लियर पावर है इसमें अलग अलग तरह के कई सामरिक हथियार हैं। ये हथियार पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल जल्दी नहीं करता है रूस, लेकिन अब पुतिन ने इन हथियारों को तैनात करके अमेरिका सहित पूरी दुनिया को डरा दिया है। पुतिन ने इस ऐलान को करने से पहले ये कहा है कि पश्चिमी देशों ने न सिर्फ हमारे लिए आर्थिक क्षेत्र में दुश्मनी वाली कार्रवाई की है, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, बल्कि नाटो के कई बड़े अधिकारी हमारे खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। आपको बता दें अब समस्या ये हो गई है कि नाटो ने अपने नागरिकों को कहा है कि रूस से जल्द निकलकर बाहर आ जाएं। अब नाटो के ऐसा कहने का मतलब है कि कुछ बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है नाटो। यूरोप में वैसे ही हथियारों की होड़ शुरू हो गई है, और अब रूस के इस ऐलान के बाद परमाणु युद्ध की आशंका और भी बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ने का कारण रूस और यूक्रेन के जंग का लंबा खींचना भी है। वैसे आपको बता दें बातचीत के लिए टेबल तैयार हो गई है और बेलारूस में बातचीत होगी, लेकिन क्या यूक्रेन रूस के शर्तों को मानेगा? वैसे आपको क्या लगता है इस युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन क्या रूस की शर्तों को मानने को तैयार हो जाएगा, या फिर ये युद्ध और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।